दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ज़्यादा बात करता हूं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा जाए तो आज की तारीख में मीडिया में यह नरेशन फैलाया गया है कि मुख्य लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए और जो है समाजवादी पार्टी लीड कर रही है इंडिया, इन दोनों गठबंधन के बीच में। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जो है अक्सर लोग आरोप लगाते हैं कि जो है बहुजन समाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जो है प्रोग्राम बनाती है। भारतीय जनता पार्टी को जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है। ये कितना हकीकत है? क्यों बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहा जाता है और क्यों जो है बहुजन समाज पार्टी से ही सभी लोगों को परेशानी है? क्या वजह है? आज बहुजन समाज पार्टी सक्रिय है और आज बहुजन समाज पार्टी जो है अपने पुराने वोट बैंक को वापस पाना चाहती है और इसको लेकर के जब बहुजन समाज पार्टी कोई कार्यक्रम कर रही है तो विपक्ष के जो बहुजन समाज पार्टी के विपक्ष में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनको तकलीफ हो रही। और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो समाजवादी पार्टी को होना लाजमी है। क्यों लाजमी है और क्या बसपा की रणनीति है? क्या वास्तव में बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है बसपा अध्यक्ष काम करती है? इसकी जांच पड़ताल होनी। समाजवादी पार्टी का यह आरोप लगातार है कि बहुजन समाज पार्टी वही काम करती है जितना जो है भारतीय जनता पार्टी कहती है। यानी समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जो है पीडीए का जो ग्रुप उसने बनाया, जिस पीडीए के आधार पर जो है समाजवादी पार्टी को जो है सफलता मिली 2024 लोकसभा चुनाव में, वो बहुजन समाज पार्टी जो है पीडीए को कमजोर करना चाहती है। लेकिन कभी जो है ये बातें नहीं कोई कहता है कि बहुजन समाज पार्टी क्यों कमजोर हुई, बहुजन समाज पार्टी का वोट गया कहाँ। ये समाजवादी पार्टी नहीं बताती है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी को गया। समाजवादी पार्टी गठबंधन को ज़्यादा गया बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर थोड़ा सा कम हुआ, बटा भी वोट, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ गया मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए 2017 विधानसभा का चुनाव, आप देखिए 2017 विधानसभा चुनाव में अगर सीट की बात छोड़ दीजिए, सीट तो 312 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और मात्र 47 सीट, ओनली 47 सीट्स वन बाय समाजवादी पार्टी एंड ओनली 19 सीट इन यूपी असेंबली वन बाय बहुजन समाज पार्टी। बट वी आर कमिंग ओवर द वोट परसेंटेज। यू नो, भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 39.67% वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को सीटें 47 मिली थी, बट वोट परसेंटेज वाज ओनली 21.82%। ओनली 21.82%, एंड बहुजन समाज पार्टी हैज गॉट 22.23% वोट। यानी समाजवादी पार्टी के 21.82% से 22.68% कहीं ज्यादा है, लेकिन सीटें जो है वो कम मिली। अच्छा, अब आप बताइए, ये तो हो गया 2017 का जनरल इलेक्शन। बहुजन समाज पार्टी सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी से पॉपुलर वोट उसको ज्यादा मिला। तभी सबको चिंता हुई कि अरे ये तो आज वोट ज्यादा मिला है, कल वो सीट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तभी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो है वो साजिशों का दौर शुरू हो गया। हालांकि साजिश का दौर तो 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी अकेले पूर्ण बहुमत में आई तभी से शुरू हुआ था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ साजिश का दौर 2017-2012 के बाद ही शुरू हो गया था, जिसमें कई पार्टियां बन गई, कई क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़ावा दिया गया और वो क्षेत्रीय पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया।
उनके नेताओं को एक चेहरा बनाया और चेहरा बना के 2017 की सफलता प्राप्त की। समाजवादी पार्टी के पारिवारिक कलह का ये नतीजा रहा कि उसका वोट तो घटा ही, साथ में सीट केवल 47। अब आप आइए 2017 के बाद 22 विधानसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है समाजवादी पार्टी जो 2017 में 21 दशमलव कुछ वोट पाई थी, उसका वोट जो है बढ़ करके 32.1% हो गया। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 32.1% वोट पाई, लेकिन यह वोट उसको मिला कहां से? हालांकि समाजवादी पार्टी परसेप्शन बनाती है कि उसने जो है ओपी राजभर से गठबंधन किया था, उसने जो है क्या कहते हैं पल्लवी पटेल की पार्टी से गठबंधन किया था, उसने जो है चौधरी जयंत की पार्टी से गठबंधन किया था, इसलिए उसका वोट परसेंट बढ़ा। फिर भी इतना वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद समाजवादी पार्टी केवल 111 सीट पाई। अब समाजवादी पार्टी का वोट जब ज्यादा था बहुजन समाज पार्टी से, तब भी वो जो है क्या कहते हैं 47 सीट पाई थी, लेकिन अब 2022 में आप देखेंगे कि 32.1% वोट पाने के बावजूद समाजवादी पार्टी जो है वह मात्र जो है क्या कहते हैं 111 सीट पाई। लेकिन अब यहां देखिए कि बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट मिला था, 12.9%। अब वो जो 12% वोट बहुजन समाज पार्टी का कम हुआ, वह कहां गया? वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2017 में 39.67% वोट तो पाई ही थी, उसका परसेंटेज बढ़ के 41.3% हो गया। ज्यादा से ज्यादा 2-2.5% वोट उसके वोटों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसकी सीटें घट गई। तो वोट बढ़ोतरी होना परसेंटेज में ये सीटों के लिए बहुत मायने नहीं रखता है कि सीटें घटेंगी क्या बढ़ेंगी। आप देखिए कम प्रतिशत वोट पाकर भी सीटें ज़्यादा मिली और ज़्यादा प्रतिशत वोट पाकर भी सीटें कम मिली। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को 12.9% वोट जो 2022 विधानसभा इलेक्शन में मिला, उसका जो वोट कम हुआ वह समाजवादी पार्टी के पास है। इसी तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव देख लीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट घटा, वो 12% से घट के जो है 9.39% रह गया उत्तर प्रदेश। लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट जो है 2022 विधानसभा की अपेक्षा भी जो है वो बढ़ के जो है वो 33.59% हो गया। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का वोट घटा, वही जो है वोट वो समाजवादी पार्टी लीड इंडिया गठबंधन को चला गया। इसीलिए समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 2024 के 37 सीट पाई। अब बहुजन समाज पार्टी के पास ये जिम्मेदारी हो गई कि अपने वोट को वापस कैसे लाया जाए। ये वही वोट है जो सपा के साथ जाने की वजह से समाजवादी पार्टी को मीडिया जो है यह बता रही है कि हाँ जो है ये आगे है। ऊपर से जब बहुजन समाज पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पर हमला करती है, तो यही लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं करती। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहने के पीछे तर्क यही देते हैं लोग कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी पर हमला नहीं करती, वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं करती, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर रहती है। भाई आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी बनी है वो शुरू में कांग्रेस के ही मुकाबले बनी है, कांग्रेस का ही विरोध करने के बाद बनी है। अब कांग्रेस में सबसे पहले जो है दलित मतदाता जो है वो कांग्रेस को ही वोट देता था। इसीलिए जो है माननीय कांशीराम जी ने या बहन मायावती जी ने जो बसपा के कर्णधार हैं, उन लोगों ने कांग्रेस के विरोध में ही जो है बसपा को खड़ा किया। आज समाजवादी पार्टी के साथ जब कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो दलित मतदाता अपने को सेफ समझता है, और क्योंकि उसका जो जड़ थी वो कांग्रेस को ही वोट देता था। कांग्रेस की वजह से जो है दलित मतदाता बड़ी संख्या में जो है वो मूव हुआ, और मूव होके जो है वो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ गया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। चाहे वो 2022 विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे 2024 लोकसभा का चुनाव रहा हो।
ये कांग्रेस और सपा के साथ गया। इसीलिए कांग्रेस जो है पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं करती है, क्योंकि अगर बसपा को पूरे भारत में विकल्प मिल गया तो वो जो है क्या कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो बेस वोट दलित वोट माना जाता है, और राज्यों में मान लिया उत्तर प्रदेश में तो बसपा का बेस वोट हो गया, और राज्यों में वह जो है बसपा के साथ जुड़ सकता है। अभी हाल ही में रामदास अठवाले ने खुद ही कहा था कि दलित राजनीति की अगुवाई जो है मायावती को कर रहे हैं, क्योंकि सारे दलित पार्टियां जो हैं वो कमजोर होती जा रही हैं, उनको जो है मायावती के नेतृत्व में जो है काम करना चाहिए। ये मायावती की ताकत है। अब मायावती ने यह निर्णय लिया है कि कांसीराम के पुण्यतिथि पर जो है 9 अक्टूबर को बड़ी रैली जो है वो लखनऊ में करेंगे। मैं बता दूं, इस रैली में हर विधानसभा से 5000 लोगों के पहुंचने का टारगेट दिया गया है। 5000 लोगों का मतलब हो गया 403 जो है विधानसभाएं हैं, कम से कम लखनऊ में 20 लाख लोग पहुंचेंगे। 20 लाख लोगों की रैली कम नहीं होती है, और बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो इतनी बड़ी रैली जो है वो आयोजित कर सकती है। भविष्य भूतकाल में पिछले जो है जब बसपा तैयारी कर रही थी तब उसकी रैलियां इतनी बड़ी बड़ी हुई हैं कि आज तक कोई पार्टी उनकी रैली को जो है काट नहीं सकी है। 2500 लाख लोग जो है वो लखनऊ की सड़कों पर जो है पहुंचे, और इस बार बहुजन समाज पार्टी का यही मकसद है, जनता को यही जागरूक करना है कि बसपा जो है हमेशा मनवादी ताकतों के, मनवादी विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़ती रही। अब मनवादी विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी में बसपा को भरोसा है कि उसका वोट नहीं जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करती है। माइक्रो मैनेजमेंट ये करना है कि गैर जाटो दलित समाज के नेताओं को वो बढ़ावा देती है, वो उनको टिकट देती है, और जो है इस तरीके से गैर जो है जाटो वोटों पर जो है, दलित वोटों पर जो है भाजपा की नज़र है, और उन्हीं वोटों पर, लगभग उन्हीं वोटों पर नज़र जो है वो समाजवादी पार्टी की है। इसीलिए समाजवादी पार्टी इंजीत सरोज को, प्रिया सरोज को, आर के चौधरी को, इन सबको जो है आगे बढ़ाती है। इन सबको उसने सांसद भी बनाया है, और इन सबका प्रभाव भी जो है वो गैर जाटो दलित में कम नहीं है। समाजवादी पार्टी इसी आधार पर पीडीए का गठन भी किया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में डी है यानी दलित है, वो बड़ी संख्या में बसपा से आया, और बसपा जो है अपने वोट को बचाने के लिए सपा पर हमला नहीं करेगी, कांग्रेस पर हमला नहीं करेगी, तो किस पर हमला करेगी? क्योंकि बसपा को सैद्धांतिक रूप से पता है कि मनवादी ताकतों के साथ जो है वो बसपा का वोट नहीं जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास वोट नहीं जाएगा, मामूली वोट जाएगा। इसीलिए जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी विकसित हुई। अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के चंद्रशेखर आजाद बात करते हैं, आजाद समाज पार्टी के नेता, वो जो है बसपा को ही कमजोर करता है, और वो वोट भी पाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद में एक उम्मीद देखी और आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया। आकाश आनंद को 9 अक्टूबर को 20 लाख की रैली में, लगभग 20 लाख की रैली में, जो संभावित है, कितनी भीड़ आएगी ये तो देखने वाली बात होगी, 20 लाख की रैली में जो है वो जो है आकाश आनंद को रीलॉन्च किया जाए। आकाश आनंद के भी स्पीच होंगे, मायावती के भी स्पीच होंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन के लिए बहुजन समाज पार्टी को यह दिखाना है उत्तर प्रदेश में कि जो आम अवधारणा बनाई गई है कि नहीं जो है लड़ाई यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में है, उसको तोड़ के सत्ता की चाबी जो है अपने पास रखने के लिए यह एक प्रयास है। अब बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहने वाले ऐसे ही लोग हैं जिनको यह खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो दलित वोट नहीं जाता है, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित वोट लौट आएगा तो क्या होगा, तो उनकी पार्टी का क्या होगा। कल को देखिए, एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई भी पार्टी बहुत सालों तक सत्ता में नहीं रहती है तो उसके जाहिर सी बात है कार्यकर्ता जो है वो मूव कर जाते हैं दूसरी पार्टियों में। सत्ता पक्ष से उनके तमाम ऐसे काम होते हैं जो सत्ता पक्ष काम करवाता है, उधर चले जाते हैं। कहा जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ये तमाम तरह की योजनाएं लाती है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो अनाज योजना हो,
लेकिन एक चीज ध्यान रखे, सभी लोग आजकल पढ़ लिख लिए हैं, जानते हैं कि कोई भी सरकार आएगी किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं कर सकती, उसमें बढ़ोतरी भले कर दे। जैसे आज अगर जो है रसद भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता काल में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देती है, तो दूसरी सरकार आएगी, हो सकता है वो 7 किलो दे दे, हो सकता है वो 10 किलो दे दे, लेकिन कोई भी और पार्टी जो है इसको चेंज नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं चेंज कर पाएगी कि सत्ता में आने के अगली बार फिर जो है उनको सरकार बनानी है। और बहुजन समाज पार्टी अपना घोषणा पत्र नहीं जारी करती है। बहुजन समाज पार्टी नौकरी देती, वो चाहती है कि बेरोजगारी भत्ता ना दे करके अस्थायी नौकरी दिया जाए, राशन ना दे करके अच्छी शिक्षा और जो है नौकरी दिया जाए। ये चीजें जो है लोगों को बतानी है। लेकिन आज की तारीख में एक चीज और आप जानिए, केवल एक समाज का वोट पाकर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, चाहे उस समाज के करोड़ों लोग कहीं पहुंच जाए। जरूरी है कि सामाजिक समरसता हो। बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग करके 2007 में सत्ता पाई थी। बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्व समाज की पार्टी होने का दावा करती है। उसके पीछे कारण यही है कि केवल एक समाज का वोट पा करके बहुजन समाज पार्टी को भी पता है कि वो सत्ता में नहीं आ सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी यह भी जानती है कि लंबे समय तक जो सत्ता से दूर रहना ही जो है उसकी कमजोरी का कारण हुआ। ये समाजवादी पार्टी के साथ भी लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी जब 2017 में चुनाव हारी है, बुरी तरीके से हारी है, तो उसने 2019 लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन वह सफलता नहीं मिली। बाद में ये हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन तोड़ा कि जो है सपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, बसपा का ही वोट ट्रांसफर हुआ। अब समाजवादी पार्टी फिर 2022 में किसी गठबंधन में नहीं थी, वो 6 पार्टियों से गठबंधन करके जो है चुनाव लड़ी, लेकिन उसको 126 सीटें पूरे गठबंधन में मिली, यानी कि बहुत से बहुत दूर। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें जो है कम से कम 203 सीटें जो है बहुमत के लिए जरूरी है, लेकिन बहुमत से बहुत दूर केवल 126 सीटें ही जो है समाजवादी पार्टी जीत पाई, 6 पार्टियों के साथ गठबंधन के बावजूद। तो ये बसपा को पता है कि जो आवाज की तारीख में आप देख लीजिए, ओपी राजभर भाजपा के साथ में है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने एक विस्तार से पीडीए बनाया और उसने गैर यादव बैकवर्ड को ढेर सारे टिकट बांटे, लोकसभा में बांटे और इस बार भी जो है विधानसभा में बांटने की उसकी योजना है। और अल्पसंख्यक समाज को कम सीटें दे करके और समाज को जो है उसने लोग विधानसभा सीटें, क्योंकि जहाँ अल्पसंख्यक समाज को सीट दी जाती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगती है, और वो सीट जो है समाजवादी पार्टी गंवा देती, खासकर शहरी सीटों पर। शहरी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका नहीं है, वहाँ पर जो है किसी दूसरे को जो है टिकट देने का मन भी बनाया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से 9 अक्टूबर को रैली करके फिर वापसी करने की तैयारी कर रही है, यह देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बदलता है। अभी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे चौधरी जयंत हो, एक प्रेशर पॉलिटिक्स ही मान लीजिए, लेकिन जो है वो लगातार जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं जयप्रकाश निषाद जी, उन्होंने इनडायरेक्ट जो है संजय निषाद पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग कहाँ थे, 2014 में कहाँ थे, 2017 में कहाँ थे, ये तो बस सौदेबाजी करते, अपने कुनबे को बढ़ाते हैं। संजय निषाद ने जो है जयप्रकाश निषाद को बिना नाम दिए दलाल तक बोल दिया। तो ये सब इनकी पार्टियों में चल रहा है। संजय निषाद तो कई बार जो है धमकी दे चुके हैं कि गठबंधन तोड़ दिया जाए। अब बहुजन समाज पार्टी के पास सत्ता की चाबी पाने का क्या तरीका हो, 9 अक्टूबर की रैली हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है और चीजें पता लगेंगी। लेकिन एक चीज तय है कि जब तक नेता नहीं जुड़ता है तब तक उसका समाज नहीं जुड़ता है। कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने पुराने नेताओं को पार्टी में वापस लेना चाहती है, और हो सकता है कि 9 अक्टूबर रैली के बाद जो है तमाम ऐसे नेता वापस आ भी जाएं। अब देखिए, क्या कहते हैं कि इसे मौर्य हैं, शाक हैं, सैनी हैं, ये बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देते थे। तब उसमें बाबू सिंह कुशवाहा हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इन सब बड़े बड़े नेता जो उसमें रहते थे। लेकिन आज की तारीख में भी नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा की खुद की पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी से वो सांसद हैं जौनपुर से। इसी तरीके से क्या कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य
पहले भाजपा में गए, फिर वो सपा में गए और आज की तारीख में उन्होंने खुद जो है अपनी जनता पार्टी बना के रखी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि 9 अक्टूबर रैली के बाद क्या बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की राजनीति में आएगी? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा जो है तथ्य ये है कि समाजवादी पार्टी मजबूत क्यों है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ 17% अल्पसंख्यक समाज जुड़ा हुआ है। साथ में कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो माहौल बना देती है, और कांग्रेस पार्टी का भी जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। अब बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में वास्तव में सत्ता की चाबी पानी है। सत्ता की चाबी दो तरीके से हो सकती है। एक तो आप किसी को हरा दीजिए, लेकिन आप किसी को हरा दीजिए, या आप इतनी सीट पा लीजिए कि आपके बगैर किसी की सरकार न बने। लेकिन किसी को हराने वाली जो रणनीति है ना, वो इंडिविजुअल प्रत्याशी वाइज तो समझ में आ जाता है, लेकिन पार्टी वाइज वो नहीं दिखता है, क्योंकि जीतने वाली पार्टी वो श्रेय नहीं देती है। सपोज करिए, अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको जनरलाइज नहीं करना चाहता, सपोज करिए कि सपा, भाजपा और बसपा का कोई कैंडिडेट इतना चुनाव लड़ रहा है कि बसपा का कैंडिडेट ना जीते, लेकिन इतना वोट पा जाए कि सपा हार जाए, तो सपा आरोप लगाएगी बसपा को जैसे हम हार गए। कहीं ऐसा हो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ये आरोप लगाएगा कि बसपा को जीतना भी नहीं था और बसपा को जैसे हम हार गए। ये तो पर्सनल चीज़ें होंगी, ऐसे तो जो है 10, 20, 50 विधानसभाओं पर ये जो है बातें आएंगी। लेकिन पार्टी वाइज अगर पार्टी सोच ले कि फला पार्टी ना जीते फला जीते, तो उसका श्रेय पार्टी को नहीं मिलता है, क्योंकि जीतने वाला जो होता है ना, वो कभी श्रेय नहीं देता है, उसको लगता है उसके ही सारे वोट हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप किसी को हराने के लिए मत चुनाव लड़िए, अपने जीतने के साथ साथ लड़िए। अगर सत्ता की चाबी पाना है तो ये मत सोचिए कि हमने किसी को हरा दिया तब हमको सत्ता की चाबी मिलेगी। सत्ता की चाबी तब मिलेगी जब आपके इतने प्रतिनिधि हों कि बिना आपके किसी भी गठबंधन की सरकार ना बन पाए। और बहुजन समाज पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। हालांकि देखिए, जनरल देखने में लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अभी कुछ नहीं करती हुई दिख रही है। उसके किसी भी प्रत्याशी के जीतने की संभावना अभी तक नहीं समझ में आ रही है। पर्सनल छोड़ दीजिए, अगर कोई जीत जाए तो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सत्ता की चाबी चाहिए। वो सत्ता की चाबी तभी आएगी जब जो है सब समाज के नेता उससे जुड़ेंगे, और जब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की राजनीति में आएगी। कहा जाता है कि आकाश आनंद गठबंधन की राजनीति करना भी चाहते हैं। आगे क्या होगा मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।